एक घने और हरे भरे जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे। उन पेड़ों की शाखाओं पर हरी पत्तियां लहराती रहती थीं और नीचे जमीन पर रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी रहती थी। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। ये जंगल न केवल सुंदर था बल्कि शांत और जीवंत भी था। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता था। उसकी विशाल काया, मजबूत सूंड और भारी कदमों से जमीन तक काम जाती थी। लेकिन राजू की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग और दिल में थी। वो शांत स्वभाव का था, धैर्यवान था और कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि राजू मानता था कि सच्ची ताकत वही होती है जो कमजोरों की रक्षा करे। एक साल जंगल में भयानक गर्मी पड़ गई। सूरज आग उगलने लगा, नदियां धीरे धीरे सूखने लगी और तालाबों का पानी कम होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। छोटे बड़े सभी जानवर प्यास से परेशान हो गए। हिरण कमजोर होने लगे, खरगोश डर के मारे इधर उधर छिपने लगे और पक्षियों की आवाजों में भी पहले जैसी मिठास नहीं रही। उसी जंगल में एक घमंडी भैंसा भी रहता था। वो भी ताकतवर था लेकिन उसके दिल में अहंकार भरा हुआ था। जब उसने देखा कि जंगल में सिर्फ एक ही तालाब बचा है तो उसने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। वो तालाब के पास खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये तालाब अब सिर्फ उसी का है और कोई भी दूसरा जानवर यहाँ पानी पीने नहीं आएगा। उसकी दहाड़ सुनकर छोटे जानवर डर गए, खरगोश कांपने लगे, हिरण उदास हो गए और कई जानवर प्यास से बेहाल होकर दूर खड़े रह गए। जब ये बात हाथी राजू को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वो जानता था कि अगर ये स्थिति बनी रही तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजू बिना किसी गुस्से के शांति से तालाब की ओर चल पड़ा। उसके भारी कदमों से जमीन हिलने लगी लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था बल्कि समझदारी और करुणा साफ झलक रही थी। राजू ने भैंसे से बहुत नर्म और शांत आवाज में कहा कि पानी किसी एक का नहीं होता, ये प्रकृति का उपहार है और इस पर सभी का समान अधिकार है। उसने समझाया कि अगर जंगल के सभी जानवर जिएंगे तभी जंगल बचेगा। लेकिन भैंसा अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वो जोर से हंसा और बोला कि यहाँ उसी की चलेगी क्योंकि वो ताकतवर है। राजू को गुस्सा आ सकता था। वो चाहता तो अपनी ताकत से भैंसे को हटा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी ताकत का सही और समझदारी भरा उपयोग करने का फैसला किया। राजू ने अपनी सूंड से पास के सूखे और गिरे हुए पेड़ों को हटाना शुरू किया। फिर उसने जमीन खोदकर एक छोटा सा रास्ता बना दिया। थोड़ी ही देर में दूर से पानी बहता हुआ उस तालाब तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे तालाब फिर से भर गया। पानी देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। जंगल में एक बार फिर जीवन की रौनक फैल गई। ये दृश्य देखकर भैंसे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि ताकत सिर्फ जोर दिखाने में नहीं बल्कि सही काम करने में होती है। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और राजू से माफी मांगते हुए कहा कि वो ताकतवर तो था लेकिन समझदार नहीं था, जबकि राजू ने उसे सच्ची ताकत का मतलब समझा दिया। राजू मुस्कुराया और बोला कि ताकत से डर पैदा होता है लेकिन समझदारी और दया से विश्वास पैदा होता है। उस दिन के बाद जंगल में किसी ने भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। हाथी राजू ना सिर्फ जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना रहा बल्कि सबसे समझदार और प्यारा दोस्त भी कहलाया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।